इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके के 3D कैमरा मोशन एडिट पेज में ही कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक टूल किट की ज़रूरत होगी जो मैं आज आपको फ्री में दूंगा। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप उस टूल किट को डाउनलोड करोगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके का फोल्डर दिखाई देगा। तो आपको बस उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर करना है एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ पर जो आपको एक फाइल दिखाई दे रही है 3D कैमरा टूल किट की, उस पर हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा है, तो फिलहाल मैं अभी इसे कैंसिल करता हूँ, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें आना है हमारे इफेक्ट के लिस्ट में, टूल बॉक्स को ओपन कर लेना है। इसके अंदर हमें आना है इफेक्ट के पैनल में, और इफेक्ट के पैनल के अंदर हमें मिलेगा हमारा 3D कैमरा टूल किट। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा हमें बस उसे ड्रैग करके ड्रॉप करना है हमारे फ़ोटो या फिर वीडियो पर। ये वीडियो और फोटो दोनों पर भी काम करेगा। जैसे ही हम इसे ड्रैग और ड्रॉप करेंगे तो देखो हमारा एनिमेशन ये रेडी हो जाएगा। अब इस एनिमेशन को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो इसके लिए हमें आना है हमारे इंस्पेक्टर के विंडो में, इफेक्ट के पैलेट में। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास में इमेज का। इसे ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इमेज की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका लेफ़्ट और राइट चेंज कर सकते हैं, अप और डाउन इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस इफेक्ट में कुछ कैमरा में चेंजेस करने होंगे तो हमें बस इस कैमरा के फोल्डर को ओपन करना है, और देखो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन मिलेगा आपको रिवर्स एनिमेशन, यानी कि अभी जो हमारा एनिमेशन लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा रिवर्स एनिमेशन पर तो हमारा एनिमेशन राइट टू लेफ़्ट चलेगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे बंद करता हूँ। अब देखिए इसके थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो हमारा वीडियो शुरू हो रहा है तो हमें ये जो फूल है वो भी दिख रहे हैं। अगर हमें इसे स्टार्ट करना होगा यहाँ से इस तरीके से, तो हम इसे एडजस्ट करेंगे कुछ ऐसे, और देखो यहाँ पर स्टार्ट जूम भी लिखा है, हम इसे थोड़ा सा जूम भी करेंगे। तो अब हमारा एनिमेशन इसी जगह से शुरू होगा। देखिए ये होगा यहाँ से शुरू, जैसे कि पहले बहुत सारे फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जैसे ही हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है तो देखो ये भी बहुत ही दूर जा रहा है। अगर हमें इसे ख़त्म करना होगा यहीं पर, यानी कि ये जो स्ट्रीट 5 लिखा है यहाँ पर हमारा एनिमेशन ख़त्म हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना है हमारे क्लिप के लास्ट में। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एंड पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट एडजस्ट किया था उसी तरीके से अब हम यहाँ पर एंड पॉइंट भी एडजस्ट करेंगे। तो देखो एक्स यानी कि होता है लेफ़्ट राइट, वाई यानी कि होता है अप डाउन, और यहाँ पर एंड जूम यानी लास्ट में हमारा वीडियो कितना जूम होना चाहिए उसके लिए। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करता हूँ, और मुझे इस एनिमेशन को ख़त्म करना है स्ट्रीट 5 पर। अब देखते हैं स्टार्ट से, तो जो शुरू हो रहा है हमारे पहले वाले टेक्स्ट से और ख़त्म हो रहा है हमारा एनिमेशन स्ट्रीट 5 पर। तो इस तरीके से आप इसके कैमरा एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या होगा इसका, यहाँ पर जो ब्लर वगैरह हो रहा है सब कुछ, यानी कि ये पार्ट हमारा फोकस में है और बाकी के हमारे सभी पार्ट ब्लर है। तो इस ब्लर को अगर आपको एडजस्ट करना होगा तो हमें आना है यहाँ पर ब्लर और विग्नेट में। इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद देखो ये जो यहाँ पर ब्लर अमाउंट है, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो देखो तो ये ब्लर ज़्यादा होगा। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो देखो हमारा पूरा टेक्स्ट फोकस और डी फोकस हो रहा है। अभी इसके लिए जो मास्क बना है फ्यूजन में, इसे अगर आपको सॉफ्ट करना होगा इस मास्क को, तो यहाँ पर देखो मास्क सॉफ्ट एज का ऑप्शन है, तो हम इसे यहाँ पर सॉफ्ट भी कर सकते हैं, मास्क के फेदर को बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पर मास्क की विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मास्क हाइट, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा बीच वाला, हम देखो अगर इसे बढ़ाते हैं तो देखो ज़्यादा हमारा जो ब्लर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा कम हो रहा है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप बिल्कुल उसी जगह पे फोकस कर सकते हो जहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। तो बहुत ही यूज़फुल ये इफ़ेक्ट है, आप इसे ज़रूर यूज़ करना, जिसे आप डॉक्यूमेंट्री में या फिर आपके इनविटेशन में या फिर न्यूज़ एडिट में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब इन सभी ऑप्शन को देखने के बाद अब बचता है हमारे पास में बैकग्राउंड वाला पार्ट। तो बैकग्राउंड वाले पार्ट के लिए मैं पहले आऊँगा इस इमेज पर, और इस पर देखो हम करेंगे बैकग्राउंड को ओपन। बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारी इमेज है पहले, ये है हमारी इमेज वर्टिकल। यहाँ पर साइड में जो हमें ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम कलर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा रेड और ग्रीन बढ़ाता हूँ, और देखो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड पे कलर ऐड हो चुका है। तो बैकग्राउंड के कलर का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास में कोई वर्टिकल इमेज हो या फिर साइड में कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा हो, तभी हमें इसका यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा स्क्रीन पूरी कवर हो चुकी है, यहाँ पर कहाँ पर भी ब्लैक पार्ट नहीं है, तो हमें उसकी यानी कि बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से दाविंची रिजल्ट में मास्टर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।